आज मुझे एक मैया मिली अभी कुछ घंटे पहले, शायद वो मैया यहाँ बैठी भी हो। वो मैया ने बताया कि हमारे बेटे की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। ये मैया यही है, वहीं बैठो, बैठे रहो। इन्होंने बताया कि इनके बेटे की हत्या कर दी। किसने हत्या कर दी? बहू ने। अच्छा, बहू ने हत्या क्यों की? क्योंकि बहू किसी और के चक्कर में पड़ गई। और चक्कर में जिसके पड़ी वो इनका भतीजा है, हैं? देवर का बच्चा, आपके देवर का बेटा। इनकी बहू इनके देवर के बेटे के चक्कर में पड़ के इनके बेटे की हत्या कर दी। जो इनकी घटना है ना, ऐसी घटनाएं कलयुग में होंगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, चौपाई पढ़ रहा हूं रामचरितमानस की, जरा सुनिएगा। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। गुणों से भरा हुआ पति। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने सुंदर सुशील संस्कारी पति को त्याग कर पर पुरुष के चक्कर में अपने पति का परित्याग कर देंगी। मार डाला किसके चक्कर में? जबकि इनका बेटा 1.5 लाख रुपए महीना कमाता था, अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छी जिंदगी थी, अच्छा जीवन जी रहा था, अच्छे दिन आए। मैया ने बताया हमने बहुत गरीबी में गुजारा किया। कितने बेटे हैं आपके? एक ही बेटा था, 2 बेटे। तो एक बेटे को इनकी बहू ने ही मार डाला, मतलब पत्नी ने ही पति की हत्या कर दी। 3 महीने पुरानी घटना है। अब बहू जेल में है और बहू का वह यार भी जेल में है जिसके कारण मारा। और उसका एक छोटा बच्चा है, मतलब मैया के बेटे का एक छोटा बेटा, वो मैया के साथ है, 6 साल का, 7 साल का छोटा बच्चा है, 6-7 साल का। पिता मर गया, माँ जेल चली गई। अब उस बच्चे की जिंदगी ना माँ है ना बाप है। किसके लिए? पराये पुरुष के चक्कर में। इसलिए कहता हूं कि शास्त्रों में जो बात लिखी गई है, केवल सुनने से कल्याण ना होगा। उस बहू को भी तो ये बात पता रही होगी ना कि पराये पुरुष के चक्कर में पड़ना गलत बात है। पता तो है ही, आप सबको ये बात पता। जब कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष गलत करता है, उसे पता होता है कि चोर को पता होता है कि मैं चोरी कर रहा हूं पर गलत है। क्यों? चोर को पता है ना कि मैं चोरी कर रहा हूं पर ये गलत है। आप भी किसी को देखें दाएं बाएं गलत तरीके से, तो आप देख जरूर रहे हैं, पर आपकी अंतरात्मा कहती है कि भाई ये गलत है। सही है ना? आपके भीतर जो ईश्वर बैठा है वो तो पग पग में आपका हाथ पकड़ के कहता है कि ये गलत है, ये गलत है, लेकिन आप उस अंतरात्मा की आवाज को सुनते ही नहीं और मनमाना आचरण कर लेते हैं। इसलिए कहता हूं, जितने प्यार से आप लोग कथा सुनते हो, उतनी ही जिम्मेदारी से कथा में कही गई बातों को जीवन में उतारा करिए। पराई स्त्री, पराई पुरुष की ओर सपने में भी नहीं देखना चाहिए, वरना परिणाम आपके सामने। किसी का बेटा चला गया, किसी की माँ चली गई, किसी का बाप चला गया। अब ये मैया का बेटा चला गया और ये मैया के पास जो बेटा है छोटा सा, उसका बाप भी चला गया, उसकी माँ भी चली गई। गलती किसकी है? सजा किससे? इस मैया की क्या गलती है? इस मैया ने तो अच्छी बहू लाई, अच्छे से उसको रखा।
ये मैया में, अब मैया का जो देवर का बेटा है, ये वो देवर का बेटा भी तो मैया के लिए बेटा ही था, लेकिन उसने तो धोखा दे दिया। इसलिए कहते हैं देवर भाभी का रिश्ता भी माँ बेटे का होता है। हम कितने लोगों को देखते हैं, प्रश्नोत्तरी में लोग सवाल करते हैं। एक बहन आई, बोले मेरा पति मेरी चाची के चक्कर में फंसा है। मतलब आजकल रिश्ते भी तार तार कर दिए लोगों ने। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, रिश्ते में मर्यादा हो। इसलिए हमारे यहाँ हर रिश्तों को पूजा गया है। देवर भाभी का रिश्ता किसका रिश्ता है? माँ और बेटे का रिश्ता। इसलिए इन रिश्तों की मर्यादाएं आजकल भूल गए लोग। इसलिए कहता हूं हमारे यहाँ रिश्तों की भी पूजा है। रिश्तों का ख्याल रखना चाहिए। कलयुग बड़ा घोर है, कलयुग के लिए लिखा है नारी विवश नर सकल गुसाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग का पुरुष नारियों के वश में है। कलयुग का पुरुष किसके वश में है? और गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी। अपने कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी होंगी जो अपने सुंदर सुशील संस्कारी पति को त्याग कर छोड़कर पराये गलत पुरुष के संग रहेंगी। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा होकर लगा रहा है। कलयुग उल्टे काम भी हैं, पर कलयुग में कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो हमारे देश को, अभी क्रिकेट हुआ ना, हमारी बहनों ने जीत लिया। क्या हुआ? अभी हमारे भारत में कौन से देश से था क्रिकेट? ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम को हराकर भारत की महिला टीम विश्व विजेता हो गई। बहुत अच्छा खेला और नारियों ने भारत का नाम रोशन किया, महिला क्रिकेट टीम ने। तो बहुत बहुत बधाई। हमारा देश ऐसे ही हर क्षेत्र में तरक्की करता रहे। तरक्की जिस तरह विश्व विजेता हम खेल में बने, ऐसे ही विश्व विजेता हमें चरित्र में भी बनना होगा। जैसे महिलाओं ने क्रिकेट में नाम कमाया, विश्व विजेता बनी, ऐसे ही भारत की महिलाओं को और भारत के पुरुषों को, दोनों को, आपको चरित्र में भी चरित्रवान बनकर विश्व विजेता होना, विश्व को हराना है। हम देखो कैसे चरित्रवान है और दुनिया कहां है। आप अपने को मजबूत करिए। जिसका चरित्र अच्छा है उसी का चित्र अच्छा है। जिसका चरित्र अच्छा नहीं है उसका चित्र अच्छा। आपकी फोटो, आपकी सेल्फी कलर से अच्छी नहीं आती। आपका चरित्र है तो आपकी फोटो अच्छी है। क्यों? और आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपकी फोटो अच्छी। सही कह रहे हैं हम, गलत है? भगवान कृपा करें आप पर, सदा आपके चरित्र की भगवान रक्षा करें, हम सबके चरित्र की रक्षा करें।